एक कहावत है भाई, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हमेशा बोलते हैं। किसी ने कहा देख भाई तुम्हारा कौवा कान लेके भाग गया। क्या? कौवा कान लेके भाग गया। अब वो आदमी कौवा खोजने लगता है, किधर कौवा है, उसके पीछे भागते 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 परेशान हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? तो इस तरह से बेहुदे बहुत अपोजिशन लीडर्स हैं जो कि बेबुनियाद के बेफरेब के बात करते हैं। कोई बोलता है चाइना ने हमारे सिपाहियों को दौड़ा दौड़ा के पिटाई किया, हड्डियां तोड़ दी, मार डाला, सारा ज़मीन कब्जा कर लिया, कुछ कुछ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या सबूत है तुम्हारे पास? फिर उसकी चूतिया कोई उसकी समधी है, कोई उसका संबंधित लोग है, वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला मेरे दामाद के बारे में कि इतना अच्छा है। देखो बेशर्मो। तो मोदी यही बोलता है सत्य से परे हो, कोई प्रमाण नहीं है, हवा में तुम फायर कर रहे हो। बेशर्म लोग ऐसे ही होते, कौवा कान लेके भाग गया उसके पीछे भागते। समझ रहे? इसीलिए आपको भी निवेदन करता हूँ, कृष्णा रेड्डी यही किया। किसी ने बोला कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी बहुत नालायक कमीने कुत्ते हो गए, ये इनडिसिप्लिन हो गए और 4 कंपनी का डायरेक्टर बना। डायरेक्टर के लिए बेशर्म तुम्हें ऐसी बातें सुननी चाहिए? तुम्हारे हर पेपर को ब्लाइंडली मैंने साइन किया, किसी ने रोका मुझे, अरे डॉक्टर चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत लोग तो फंस गए ऐसे कि कुर्की जब्दी करा दिया गवर्नमेंट ने। ये डायरेक्टर का पोस्ट कोई जोकिंग पोस्ट नहीं है, इसीलिए वो आदमी अपने संबंधियों को नहीं रखता है, उसका कोई भी बाल बच्चे नहीं रहते, वो केवल चेयरमैन के जगह पर साइन करता है और चेयरमैन बोलेगा मैं नहीं जानता भाई ये सब डायरेक्टर काम किया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या वो डायरेक्टर लोग किया भाई, मेरे क्या, मैं तो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो आप ऐसे ब्लाइंडली साइन क्यों करते हो भाई? मैं बोला देखो भाई, हमारे लिए जीवी कृष्णा रेड्डी से बड़ा भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। जो इज्जत सम्मान मान इन्होंने दिया, आदर दिया समाज में, जो रईसी मैंने देखा, शायद मैं गरीब आदमी था, पेड़ के नीचे बैठने में आनंद बुद्ध की तरह करता था, लेकिन ये आयास ही नहीं देखा। ये हज़ारों हज़ार करोड़ के बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े जगहों शायद मैं जाता भी नहीं और चाह भी नहीं है, मेरे दिल में चाह भी नहीं है, क्योंकि वो सब फरेब है। सच है ये पेड़, सच है ये स्वच्छ हवा, सच है ये बोरवेल का पानी, सच है वो 2 चपाती और थोड़ा सब्जी खाना, और मैं बुद्ध हूँ इसलिए, शुद्ध हूँ इसलिए, ये सब की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुझ पर एहसान किया है, तुम अगर 1 बूंद पानी दिया तो मैं पूरे शरीर का 5 लीटर खून दे दूंगा। ये हूँ मैं भगत सिंह। ए भारत माता, अगर तुमने जन्म दिया और मुझे भारतीय होने का ये सम्मान प्रदान किया है, ए माँ भारती, तुम्हारे लिए 1 जन्म क्या, करोड़ों अरबों जन्म में फांसी पड़ूंगा तुम्हारी आज़ादी के जंजीरों को काटने के लिए। वो नस्ल का आदमी मैं हूँ। समझ रहे हैं क्या? इसीलिए ये लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई बेवकूफ़, स्वार्थी, लोभी, लालची, अहंकारी ये मेरे पीछे क्यों कृष्ण राजू पड़ गया। भारत माता का मस्तक नहीं झुकेगा, तुम लाख करो समझौते, भारत माता का मस्तक नहीं झुकेगा। भारत माता का पुत्र हूँ भाई। तुम लोग मतलब ही है साला, जानवर की तरह जी रहा है, मैं के गोरे बड़े गाय भैंस की तरह जी रहा है। मैं सिद्धांत पर चल रहा हूँ, परेशानी होती है। और जवान से इतनी बड़ी बातें लग रही है, आत्मा में तकलीफ है, अरे आज बड़ी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं तुम्हारे पास, इसका डर रहता है, हमें याद रखना। लेकिन फिर भी ये शक्ति है जो सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है हमें। समझ रहे हैं गुरु जी? तो कोई भी कुछ बोलता है तो उसको प्रमाणित करना चाहिए। और जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो वहाँ काम था नहीं, लेक्चर फेक्चर कुछ देता नहीं था, वो लोग अपने अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुला के पैसा पेमेंट करके देता था। और मैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि उनके संबंधियों का धंधा बंद हो गया था। नहीं समझे? वो सालों क्या करते, अपने अपने रिश्तेदारों को बुला के लेक्चर दिलवाते। हम आ गए तो सबके बाप थे ना, साला मेरे पैर के धूल के बराबर नहीं था वहाँ लेक्चर देने वाला, क्योंकि ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान बुद्ध हूँ। बुद्ध के सामने किसकी बुद्धि काम आएगी? बोल 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 रे, क्यों बता, क्यों इतनी ताकत है? सत्य वे विजय थे, सत्य है। और कर्मवीर इतना हूँ साले, दिमाग छोटी है लेकिन इतना घसता हूँ ना साला, आइंस्टाइन बोलेगा थोड़ा मुझे सिखा देना। समझ रहे हो क्या? तो कौवा कान लेके भाग गया, इसको कौवा को पकड़ो मत, कान देखो, कान तुम्हारे पास है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे बाजार, एक कमीने कुत्ते, हाथी बनो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने लोगों पर विश्वास रखो। कोई कुछ भी बोले तो भरोसा नहीं करना चाहिए।
अगर कोई गलत है तो उसकी संगति छोड़ के चले जाओ, बस इतना ही करना है। तुमको ये अधिकार नहीं है कि किसी को तुम ताड़ित करते, प्रताड़ित कर सकते, न्याय दे सकते। इसके लिए पुलिस स्थल है, इसके लिए जजमेंट है, सारे कंपनी का रूल है। ईश्वरा परिधाना इसी को बोलते हैं, बी ए लॉ अबाइडिंग पर्सन। समझ रहे क्या? तो इसका शिकार लोग हो जाते हैं, दूसरों की बात पर विश्वास करते हैं। अब देखिए वो औरत घर में जहर फैला रही थी, आप सुने थे ना, अब माथा पीट रहे थे। तो इसीलिए सती बाबू आपको भी निवेदन करता हूँ, गलती कभी कभी हो सकती है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, लेकिन गलती नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति आदमी है। जब मैं बाइक चलाता हूँ 140, 150, 160 की स्पीड में, KTM 390, तो मैं देखता हूँ कि 3 किलोमीटर तक कोई नहीं है, क्योंकि इसी स्पीड पर कोई भी ब्रेक काम नहीं करे। आपको यही देखना है कि रोड साफ़ है, नहीं तो मैं 10 किलोमीटर भी चलता हूँ। दिमाग का इस्तेमाल करो, समय के साथ चलो, जगह के साथ चलो। अगर समय और जगह का तुम्हें एहसास है तो तुम बुद्ध है, शुद्ध है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम नादान है, नालायक है, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित जीवन नहीं है, तो हर जगह ठोकरे खाओगे और ज़िंदगी नरक बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।